पूछेंगे तुम कहां से आए, कौन से रास्ते से आए, ना वहां नजर आए ना रास्ते में नजर आए, यहां कैसे पहुंचे? तो वो कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोज़ों की वजह से ये मकाम दिया। रब ताला की तरफ से इरशाद होता है कि इन बंदों ने दुनिया में जो रोजा रखा था वो सबसे छुपा हुआ था, किसी को पता नहीं था रोजा है या नहीं, इसलिए जब मैंने इनके रोजे कबूल किए तो सबसे छुपा कर इन्हें जन्नत की तरफ भेज दिया। वहां पर भी ये जजा दी गई। मेरे अजीजों, फजीलतें बहुत सारी हैं, सबको पता है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि अगर अपने नफ्स को कंट्रोल में लाना हो तो ये रोजे शर्त है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, जवान थे, कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जवान हो चुका हूं, शादी की उम्र है, लेकिन शादी करने की ताकत नहीं, माल नहीं, असबाब नहीं, क्या करूं? शादी न करें तो गुनाहों की तरफ चले जाए, ख्वाहिशात हैं इंसान की। तो जानते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर इस्तिताअत है तो शादी कर ले, वरना रोजा रख ले। शादी के बदल डायरेक्ट कौन सी चीज? रोजा। फरमाया इसलिए कि रोजा तुम्हारी शहवत को खत्म करता है, तुम्हारे अंदर सब्र कायम करता है। अजीज़ान गिरामी, हदीस पाक का ये मफहूम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तरबियत में मेरे आका ने उन नौजवानों से कहा जिनकी शहवत गालिब है, जो गुनाहों की तरफ ज्यादा जा सकते हैं, उनके लिए फरमाया गया वो रोजा रखें, कंट्रोल में रहेंगे। सिर्फ रमजान का ही नहीं, साल में और भी दिनों में रोजा रखो ताकि तुम्हारा नफ्स काबू में रहे, कंट्रोल में रहे। मैं चंद महीने पहले कुछ नौजवानों की कसरत को देख रहा था जो अपने जिस्म को शेड्यूल बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए डाइट प्लान तैयार कर रहे थे। तो उसमें एक बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं जिन्होंने डाइट प्लान दिया, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि हफ्ते में एक दिन भूखा रहना चाहिए, सुबह से शाम तक। वो नॉन मुस्लिम है। मैंने पूछा था कि ये आपके डाइट प्लान में किस लिए है, तो उन्होंने उसकी साइंटिफिक वजह बताई कि हफ्ते भर में हम जो कुछ भी खाते हैं, कुछ ऐसी चीजें जमा हो जाती हैं जिनको पिघलने का मौका ही नहीं मिलता, हम बार बार खाते रहते हैं, उस पर चीजें जमा होती रहती हैं। एक दिन हफ्ते में अगर अपने पेट को खाली छोड़ दिया जाए तो फासिद मादे गल करके बाहर निकल जाएंगे और सेहत हमेशा सही रहेगी। ये दुनिया कह रही है। मेरा मौला बगैर हिकमत के कोई चीज तुम पर फर्ज नहीं फरमाता। जिसने हमारे जिस्मों को बनाया, जिसने हमारी रूह को बनाया, वही ज्यादा बेहतर जानता है कि हमारे हक में क्या चीज अच्छी है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अब इन नफ्स के खिलाफ जो बातें मैंने अर्ज की हैं, नौजवानों, आज तुम्हारे लिए नहीं, पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज। जो अपने नफ्स अम्मारा से बच गया वो सही सलामत दुनिया से चला गया, वरना मौत के वक्त बिस्तर पर रूह निकलने से पहले भी नफ्स अम्मारा बहकाता है। ये शैतान का करीबी दोस्त है। ये दोनों की सांठ-गांठ है। नफ्स की और शैतान की दोस्ती बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। इसीलिए तो शैतान जाता है तो नफ्स उसका काम करता रहता है। दोनों मिलकर के इंसान को तबाह बर्बाद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप बचे हैं तो ये अल्लाह का फजल है तुम पर, अल्लाह का फजल है। मैं बनी इसराइल के एक शख्स के मुतालिक पढ़ा था, बड़ा इबादत गुजार शख्स था। वो अपने सौमा कहते हैं जिसमें इबादत करते हैं, बनी इसराइल का वो इबादत गुजार शख्स करीब 80 साल तक इबादत किया और बाहर नहीं निकला। शहर में सबसे ज्यादा मकबूल, हर एक उसके पास दुआएं कराने के लिए आते थे। इत्तेफाक से उस गांव में एक घर के 4 भाई थे, वो तिजारत पर जा रहे थे। उनकी तन्हा बहन थी घर पर। चारों ने सोचा हम तिजारत पर जा रहे, अपनी बहन कहाँ छोड़े। तो चारों ने कई लोगों से मशवरा किया और बुजुर्गों से बातचीत हुई तो कहा कि वो आबिद जो शब जिंदादार है, रात भर इबादत करते हैं, उनकी निगरानी में छोड़कर, उनकी कफालत में छोड़कर चले जाते। वो चारों आए और अपनी तिजारत का सफर बताया और कहा कि हमारी बहन घर पे रहेगी, बस आप देखभाल करें।
اور وہ تجارت پر چلے گئے. یہ بہت ہی عبادت گزار شخص ہے بنی اسرائیل کا, بہت عبادت گزار. چند دن گزرے تھے کہ نفس نے یہ باتیں باہر لانی شروع کی کہ پتہ نہیں وہ خاتون اندر اکیلی کیا کرتی ہوگی, بھائی بھی نہیں, ماں باپ بھی نہیں. پھر شیطان آیا, کہا ارے کچھ تو خیال کرو, تمہارے پاس امانت دے کر گئے ہیں اس کے بھائی, تم اس سے خیر خیریت بھی نہیں پوچھتے. آپ نہ جانا اس کے پاس, محض آپ اپنی چوکھٹ سے تو اسے آواز دے کر کے پوچھ لیں کیا چل رہا ہے اس کے گھر میں.